होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। और हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है वो है 1 प्लस ई की पावर x अपॉन वाई डी एक्स प्लस ई की पावर x अपॉन वाई ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। अभी तक हम लोगों ने जितने भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया है उन सभी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम हमेशा dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालते आए हैं। अगर आप अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान से देखिए, यहाँ पर e की पावर में x अपॉन वाई है। अब होमोजीनियस है या नहीं है ये तो हम बाद में चेक कर ही लेंगे, लेकिन जब किसी आप क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन को देखने के बाद एक बार ज़रा वेरिएबल सेपरेबल मेथड के बारे में ज़रूर सोचिए कि क्या आप इस क्वेश्चन में वेरिएबल्स को अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। ये x अपॉन वाई जो है आप इसे सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप इसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तब ज़रा सोच के देखेंगे कि क्या हम इसे होमोजीनियस इक्वेशन की तरह ट्रीट करें। तो होमोजीनियस इक्वेशन की तरह ट्रीट करने के लिए अभी तक हमने यही सीखा कि हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन को हम dy बाई डी एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करें और फिर x की जगह लेमडा x और y की जगह लेमडा y पुट करके हम लोग होमोजीनियस है या नहीं है ऐसा चेक करते थे। इस इक्वेशन में ये जो x अपॉन y है, थोड़ी देर के लिए अगर हम ये मान लें कि ये होमोजीनियस है तो होमोजीनियस में हम y इज इक्वल टू वी एक्स पुट किया करते थे। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम y इज इक्वल टू वी एक्स जो पुट किया करते थे, तो यहाँ पर अगर y की जगह हम वी एक्स पुट करेंगे तो x कैंसिल होकर 1 अपॉन वी बच रहा है। e की पावर में 1 अपॉन वी यानी e की पावर फ्रैक्शन आ रही है। अब फ्रैक्शन वाले फॉर्म में हम क्या करते हैं कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को dy बाई डी एक्स में चेंज ना करके dx अपॉन dy में चेंज करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम dy बाई डी एक्स की तरह ना चेंज करके dx अपॉन dy में चेंज करेंगे। क्यों चेंज करेंगे? क्योंकि y की जगह पर vx पुट करते समय ये फ्रैक्शनल फॉर्म एक्वायर कर रहा था। इसलिए हम अपने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले इस पूरे टर्म को हमने इधर शिफ्ट किया। इधर शिफ्ट करते ही ये माइनस में आ गया। यहाँ से हम dy को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहे हैं और dx जो इस ब्रैकेट के साथ था तो इस ब्रैकेट को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास dx अपॉन dy की वैल्यू निकल रही है। dx अपॉन dy की वैल्यू माइनस ई की पावर x अपॉन वाई ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन वाई अपॉन 1 प्लस ई की पावर x अपॉन वाई आ रही है। यहाँ जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन चेंज हुआ है वो dx अपॉन dy के फॉर्म में चेंज हुआ है। अगर ये हमारा dx अपॉन dy के फॉर्म में चेंज हुआ है तो यहाँ पर x और y की जगह लेमडा x और लेमडा y पुट करके आप देख लीजिए कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है। ये अगर होमोजीनियस इक्वेशन है तो बाकी जगह से ध्यान रखिए, हम लोग इसके पहले केवल dy बाई डी एक्स के फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को dy बाई डी एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया करते थे। चूँकि ये dx अपॉन dy है तो यहाँ पर हम x की जगह vy पुट करेंगे। अगर ये हमारा dy बाई डी एक्स के फॉर्म में रहता था तो हम यहाँ y इज इक्वल टू वी एक्स पुट किया करते थे। चूँकि ये dx अपॉन dy है इसलिए हम x इज इक्वल टू वी वाई पुट कर रहे हैं। अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है और उसमें भी dx अपॉन dy का फॉर्म एक्वायर हुआ है तो वहाँ पर x की जगह vy पुट करेंगे और dx अपॉन dy की जगह पर v प्लस वाई dv अपॉन dy पुट करेंगे। बस यही एक हल्का सा चेंज होता है। हल्का सा चेंज इसलिए क्योंकि यहाँ पर dx अपॉन dy है। dx अपॉन dy होने के कारण हम x इज इक्वल टू वी वाई पुट कर रहे हैं।
अगर यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स रहता तब हम यहाँ y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करते। आप इस डिफरेंस को समझिएगा। x इज इक्वल टू वी वाई पुट करने के बाद डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू हमारे पास v प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई आ रही है। ये डी एक्स अपॉन डी वाई की जगह पर हम v प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई, और जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है उस x की जगह पर वी वाई पुट करना है। हमने हर जगह x की जगह वी वाई पुट कर दिया। जब हम डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्म लेते थे तो y की जगह वी एक्स पुट करते थे और इधर x कैंसिल होता था। चूँकि हम x इज इक्वल टू वी वाई पुट कर रहे हैं तो इधर y कैंसिल होगा। y को कैंसिल करने के बाद आपके पास ये बचा। इसके बाद आप इस v को इधर शिफ्ट करेंगे। इधर शिफ्ट करके जब इसका एलसीएम लेंगे, इस माइनस ई की पावर v को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आ गया। एलसीएम लेने के बाद ये बचा। अब यहाँ से देखिए v ई की पावर v और ये माइनस v ई की पावर v दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास बचेगा e की पावर माइनस ई की पावर v माइनस v अपॉन 1 प्लस ई की पावर v, और इधर हमारा y इंटू डी वी अपॉन डी वाई है। ये हमारा जो बचा है, इन दोनों में से हम माइनस को कॉमन ले सकते हैं। माइनस कॉमन लेते ही हमारे पास ये बचेगा, और इज इक्वल टू के पहले y डी वी अपॉन डी वाई था। ये v वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करना है, y को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देना है। शिफ्टिंग करने के बाद ये कुछ आपको इस तरह से नज़र आएगा। इसके बाद हम इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। दोनों साइड में जब इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे तो इंटीग्रेशन का साइन लगाने के बाद आप ज़रा इस डिनोमिनेटर को ध्यान से देखिए। ये डिनोमिनेटर है v प्लस ई की पावर v। अगर हम इसे t लेट कर लें तो t लेट करके आपको पता है, आपने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में ऐसे हजारों क्वेश्चन किए होंगे जिसमें डिनोमिनेटर को t लेट करने के बाद हम उसे डिफ्रेंशिएट करके न्यूमरेटर की वैल्यू dt के फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। v प्लस ई की पावर v को t लेट करने के बाद जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास 1 प्लस ई की पावर v dv की वैल्यू dt मिल जाएगी। 1 प्लस ई की पावर v dv की जगह पर आपको dt पुट करना है और v प्लस ई की पावर v की जगह पर t पुट करना है। ऐसा करने के बाद ये इंटीग्रेशन आपका कुछ इस तरह से चेंज होगा। इसमें जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log t, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log y, और चूंकि दोनों log के फॉर्म में हैं तो हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट भी log के फॉर्म में रहेगा। इस वाले को जब आप इधर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का बन जाएगा। फिर यहाँ log m प्लस log n की प्रॉपर्टी यूज करते हुए log t इंटू वाई इज इक्वल टू log c, दोनों साइड का log कैंसिल हो जाएगा। log कैंसिल होते ही आपको t इंटू वाई इज इक्वल टू c नज़र आया। t की वैल्यू आपको पुट करनी है। t की वैल्यू आपकी थी v प्लस ई की पावर v, तो t की जगह पर आप v प्लस ई की पावर v पुट कर दिए। इंटू वाई इज इक्वल टू c था। बात यहीं ख़त्म नहीं होती, हमें v की भी वैल्यू चाहिए। यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू वी वाई आपने लेट किया था, तो यहाँ से v की वैल्यू निकालेंगे तो v की वैल्यू आएगी x अपॉन y। इस v की जगह पर x अपॉन y पुट कर दिए। जहाँ जहाँ v है वहाँ x अपॉन y पुट कर दीजिए। इस y को जब आप दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो नीचे का y और ये कैंसिल होकर केवल x बचेगा। ये y जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो y इंटू ई की पावर x अपॉन वाई और इज इक्वल टू का c बचा। यही हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है।